नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस विद मनीष सर में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन बचे थे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब जो भी निम्नलिखित क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें कौन सही है और कौन गलत है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये हमें बताना है। आपको ऑप्शन में दे दिया है, मतलब ये जो भी दिखाया है ना, कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। तो सबसेट का कंडीशन आपको पता ही होगा, सबसेट किसे बोलते हैं। अगर कोई दो सेट होगा, अगर फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट सेट है बी का सेकंड वाले का सबसेट है। तो देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि सेट इसका नाम नहीं रखा है, जो ये सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी, और बोला है कि नॉट सबसेट बी सी ए, मतलब इस सेट का सबसेट नहीं है। तो अब क्या कंडीशन होता है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। अगर होगा तो ये सबसेट होगा, नहीं होगा तो ये सही होगा। तो देखो ये ए है, इसमें भी ए है, बी है, बी है, तो ये जो सेट है इस सेट का क्या है, सबसेट है। लेकिन सिंबल क्या चीज़ का दिया है, नॉट सबसेट। तो ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट इज इन सेट बी। इसको मान लोगे कुछ ए या बी, तो अगर स्टेटमेंट में लिखोगे तो लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, दैट्स इज द सिंबल डिनोटेड डज नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, ये जो सबसेट है, ये जो सेट है इसका सबसेट है। सिंबल क्या दिख रहा है, एक सबसेट है। तो ये तो पहले किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो हम इसको किस फॉर्म में बदल लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में अगर बदल लेंगे तो पहचानने में इजी रहेगा। जो एक्स है एक वोवेल है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल आप सभी को पता होगा क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो बताओ ए इसमें है, ई है, ई है, यानी ये जो सिंबल दिया गया है ट्रू है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन दिस सेट। ठीक, अब थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। सिंबल दिखाया है कि ये सबसेट है, तो कंडीशन क्या है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो चेक करो है कि नहीं है। एक 1 है, 1 है, 2 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट सबसेट होना चाहिए। लेकिन सिंबल क्या चीज़ का लिखा है, सबसेट का, तो यह क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये देखो बोल रहा है कि ये जो सब सेट है इसका सबसेट है, तो ये एलिमेंट इसमें है ये एलिमेंट है, तो ये हम बोलेंगे कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो सिंबल भी सबसेट का सही है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि एलिमेंट ए इज इन दिस सेट। ओके, अब इसको देखते हैं। देखो ये सिंबल क्या चीज़ का लगाया है, बिलोंग्स का, मतलब इस साइड में एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट ए कंटेन दिस सेट, इस सेट, ये जो सेट है ये इस एलिमेंट को रखता है। जैसे पिछले एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे, जैसे मानकर चलो कोई सेट है 1 2 3, तो हम बोलते, ये मानकर चलो सेट ए है, तो हम बोलते थे 3 बिलोंग सेट ए, बोलते थे ना। ये जो सेट ए का एक एलिमेंट जो 3 है इसमें क्या कर रहा है, कंटेन है, किसमें, ए में। तो ये बताओ इसमें केवल एलिमेंट ए न है, ये तो पूरे सेट को डिनोट करेगा। ये जो है ये पूरे सेट को डिनोट करेगा। तो ये बिलोंग्स दिया है, अगर यहाँ पर सेट का सबसेट का सिंबल दिया होता तो राइट हो जाता, लेकिन ये क्या चीज़ का दिया है, बिलोंग्स का। तो ये बिलोंग्स नहीं हो, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, सेट है, और ये सेट इसमें बिलोंग्स नहीं है। क्यों, अगर ये एलिमेंट होता एक तो बिलोंग्स होता ए है, लेकिन बताओ ये ए का काम, एक एलिमेंट का काम करेगा, नहीं करेगा, ये सेट का काम करेगा। कौन सा सेट,
सिंगल सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो एक सेट का काम करेगा जो इसमें नहीं है, ये एलिमेंट है और ये एक सेट शो कर रहा है, तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखो ये क्वेश्चन फॉल्स। अब 6 नंबर बोल रहा है कि देखो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सबसेट दिया है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। बोल रहा है ना कि ये जो सेट है एक इवन नेचुरल नंबर का है जो 6 से कम है, तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बना लो। तो इवन नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा 2 4 6 होगा, नहीं बोला है लेस देन 6, तो लेस देन 6 तो 4 तक ही होगा। अब देखो सबसेट, अब बोला है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, एंड और जो किससे होगा 18 से हो जाएगा, उसके बाद 36 से हो जाएगा। ठीक, तो बताओ ये जो एलिमेंट है कौन कौन से एलिमेंट, 2 और 4 इस सेट में है कि नहीं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। बताओ ये सेट इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। और सिंबल भी क्या चीज़ का लगा है, सबसेट करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। कुछ इस प्रकार से आपको एक सेट दे दिया गया है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट एंड वाई। बोला है कि जो सेट दिए गए हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन इनकरेक्ट है मतलब गलत है और क्यों है ये हमें बताना है। तो देखो इसमें यहाँ पर एक अलग डिफरेंट सा एलिमेंट रख दिया है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे डाउटफुल होंगे। ठीक, देखो इसमें दिया है 3 4 सबसेट ए। अच्छा ये बताओ जो ये सेट ए है ये एलिमेंट का काम करेगा कि नहीं, ये क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। तो जब इसको बाहर निकालोगे, इसको जब बाहर निकालोगे 3 4, तो ये एलिमेंट का काम करेगा किसका, सेट ए का, ना कि ये सेट का काम करेगा। ये सेट का काम नहीं करेगा, क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, किसका, सेट ए का। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, एलिमेंट है, किसका, सेट ए का। किसका एलिमेंट है, सेट ए का। ये आप सोचोगे कि ये ब्रैकेट लगा है तो ये सेट का काम करेगा, तो ये सेट का काम नहीं करेगा, क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। और बताओ कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट होता है, नहीं होता है, वो सेट होता है जो एक दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो ये देखो इस सेट का ये एलिमेंट है, अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता ना तो ये मान सकते थे, अगर ये अलग अलग दिया होता, ये ब्रैकेट नहीं लगा कर दिया होता, अगर ऐसे लिख देता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट दे देने का मतलब कि ये एलिमेंट का काम करेगा सेट ए का। तो ये बताओ कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट होता है, नहीं, एक सेट ही किसी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये तो एलिमेंट का काम कर, ये यहाँ पर क्या चीज़ का काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। अब क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो 3 4 जो होगा एक एलिमेंट का काम करेगा, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स ए, ये एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, 3 4 बिलोंग्स ए। ठीक, दैट्स वाई, दैट इज ये लिख लो 3 4 डज नॉट is not correct। ठीक, अब देखो सेकेंड नंबर, अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये एक एलिमेंट का काम करेगा और ए में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया,
कि ये जो डिनोट कर रहा है ए में कंटेन होगा, तो देखो ये 3 4 है ना कंटेन, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। अब क्यों है, क्योंकि 3 4 बिलोंग्स ए, ऐसे ये करेक्ट है। ठीक, अब देखो, अब बताओ ये सेट का काम करेगा कि एलिमेंट का काम करेगा। देखो ये वाला जो था ये तो एक एलिमेंट का काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद मिडिल ब्रैकेट का यूज दोनों तरफ से कर दिया गया है, तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, एक सेट का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, एक सेट का काम करेगा। और ये सेट इस सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं, तो बताओ ये 3 4 है, तो ये 3 4 है इसमें, तो ये ए का सबसेट होगा कि नहीं, होगा, ये सबसेट होगा, यानी ये भी क्या है, करेक्ट है। बिकॉज देखो 3 4 बिलोंग्स ए, दैट इज 3 4 सबसेट ए। ठीक, इसमें और क्वेश्चन है, देखते हैं वो किस प्रकार से पूछा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 बिलोंग्स टू ए। बताओ 1 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है कि नहीं है, है ना, तो ये सही है कि गलत है, सही है। क्या है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक, अब बताओ, अब बोला है कि 1 सबसेट ए, मैंने अभी बताया कि एक एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, एक सेट ही किसी सेट का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एक एलिमेंट शो कर रहा है, तो बोल रहा है कि सबसेट ए का सबसेट होगा, नहीं, ये एक एलिमेंट सेट ए का सबसेट कभी नहीं होता है, एक सेट ही एक सेट का सबसेट होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज जो 1 बिलोंग्स ए करता है, ए जो है एलिमेंट 1 जो है सेट ए में बिलोंग्स करता है, दैट इज ए सबसेट ए इज नॉट करेक्ट। ठीक, नहीं तो यहाँ से इज नॉट करेक्ट नहीं लिखना चाहोगे तो यहाँ पर नॉट सबसेट का सिंबल दे दोगे, ये सबसेट, लेकिन नॉट सबसेट का अगर लगाते हो तो ये भी क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं 1 सबसेट ए इज नॉट करेक्ट। देखो ये लगा, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि जो पीछे वाले क्वेश्चन में 3 और 4 था ये एक सबसेट नहीं हुआ, ये जो सेट था इस सेट का सबसेट नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 3 और 4 को मिडिल ब्रैकेट लगाकर तो ये एक एलिमेंट का काम करेगा। अगर इस सेट का अगर सबसेट बनाओगे तो कौन कौन सा सेट बनेगा, 1 2 फिर 5 भी है ना, 5 फिर 1 2 5 1 2 5 ये भी बनेगा। देखो जब इसको सेट बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा 1 3 4, तब यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, ऐसे सेट बनेगा। तो बताओ ये भी इसका सबसेट है कि नहीं, ये सबसेट है ना, तो यहीं पर यही तो कंडीशन दिया कि 1 2 5 क्या ए का सबसेट होगा, 1 2 5, यानी इस सेट का जो एलिमेंट है 1 2 5 सबसेट ए का होगा। देखो 1 है 2 है 2 है 5 है 5 है, तो ये सही है, यानी ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। क्यों है, बिकॉज 1 2 and 5 belongs सेट ए, ये 1 और 2 and 5 belongs सेट ए, सेट ए में क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, इस वजह से ये जो पूरा सेट होगा दैट इज 1 2 5 सबसेट ए। ठीक, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इस थर्ड का। अब बोला है कि 1 2 5 बिलोंग्स ए। अब बताओ ये एक सेट का काम करेगा ना कि एलिमेंट का काम करेगा, क्या चीज़ का काम करेगा, सेट। और एक सेट में बिलोंग्स नहीं करता है, एक सेट में बिलोंग्स
नहीं करता है। अब बोलोगे कि सर ऐसे लिखे थे 3 और 4 बिलोंग्स ए, पीछे वाले क्वेश्चन में सेकेंड या थर्ड था इसका। तो देखो यहाँ पर ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ना कि सेट का काम कर रहा है। क्या चीज़ का काम कर रहा है? एलिमेंट का। और यहाँ पर ये एक सेट का काम करेगा। क्या काम करेगा? सेट का काम करेगा। इसलिए एक सेट जो होता है किसी दूसरे सेट में बिलोंग्स नहीं करता, वो सबसेट और नॉट सबसेट को डिनोट करता है। जबकि एक एलिमेंट जो होता है किसी सेट में बिलोंग करता है, वो किसी सबसेट नहीं होता है किसी सेट का। ठीक, तो ये देखो ये सेट शो कर रहा है, तो बोला है बिलोंग से कि कोई भी सेट ए में नहीं रहता है, एलिमेंट उसका रहता है, ना कि सेट रहता है। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि 1 to 5 सबसेट ए है, नहीं तो ये लिख सकते हो एंड 1 to 5 बिलोंग्स ए, डेट इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें और क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर बिलोंग्स टू ए दिया था। अब ये देखो इसी सेट को किसको सबसेट दिखा दिया? ए का सबसेट दिखा दिया। तो अभी पीछे भी किए थे, देखो 1 2 3 इसका सबसेट है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ पर ये एक सेट शो कर रहा है, और एक सेट ही एक सेट का सबसेट होता है। ठीक, और पीछे क्या किया था? बिलोंग्स का साइन दे दिया था। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग्स करता है, सबसेट नहीं शो करेगा एलिमेंट। अगर यहाँ पर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसी सेट में। अगर कोई सेट यहाँ पर शो करेगा तो वो सबसेट को शो करेगा, ना कि बिलोंग्स को। तो एक सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। ठीक, और एक एलिमेंट जो होता है किसी सेट में बिलोंग्स करता है। ठीक, समझ में आया? अब देखो, तो ये बताओ ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है कि? देखो यहाँ पर सबसेट लिख दिया हूँ, और भी सबसेट होंगे लेकिन इतना लिख दिया हूँ। देखो ये जो सेट है इसका सबसेट है कि नहीं है? है। तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीछे वाला जो कंडीशन लिया था, बिकॉज 1 2 and 3 बिलोंग्स ए। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये फाई क्या है? फाई क्या शो करता है? एक फाई इम्पटी सेट शो करता है। क्या करता है? इम्पटी सेट शो करता है। फाई एक क्या शो करता है? इम्पटी सेट शो करता है। और देखो ये फाई एक सेट शो करता है और बिलोंग्स दे दिया। अभी मैंने बताया कि कोई सेट जो होता है ना किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। ठीक, क्या होता है? सबसेट होता है। और कोई एक एलिमेंट जो होता है किसी सेट में बिलोंग्स करता है। तो फाई जो है एक क्या है? एलिमेंट नहीं है। क्या है? एक सेट है। तो कौन सा सेट है? इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट है तो यहाँ पर सबसेट का साइन देना चाहिए था ना, बिलोंग्स का नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है बिकॉज फाई इज एन इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। अब देखो ये वाला सही है क्योंकि फाई एक क्या शो करता है? इम्पटी सेट शो करता है। अब बताओ, अब बोलोगे सर फाई, चलो ये तो सही है कि फाई जो है एक इम्पटी सेट है, तो ये ए का सबसेट कैसे हो गया? ए का सबसेट कैसे होगा? इसमें तो आपने सबसेट दिखाया नहीं फाई को। तो जब मैंने सबसेट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इम्पटी सेट जो होता है, कौन सा सेट? इम्पटी सेट, वो प्रत्येक सेट का, कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है। ये बताया था ना कि इम्पटी सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। यानी ये भी एक क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? सेट ए का। तो बताओ ये करेक्ट होगा कि नहीं? ये क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों होगा? तो वो नोट्स जो लिखवाया था जब सबसेट पढ़ाया था तो लिख सकते हो इम्पटी सेट, इम्पटी इसको किससे शो करते हैं? फाई से। ठीक, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक,
मतलब एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। अब देखो यहाँ पर, अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो ये सही है, कैसे है? जब मैंने इस क्या बोला था, जब सबसेट को पढ़ाया था एम्प्टी सेट को, तो बताया था कि अगर मानकर चलो ऐसे दे देगा तो ये एम्प्टी सेट शो करेगा और ये एक सेट को शो करता है। एम्प्टी सेट भी अपने आप में एक क्या है, सेट है। अगर इस फॉर्म में दे दे या इसको इस प्रकार से लिख के दे दे तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, ना ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। फाइव भी अपने आप में एक यहाँ पर क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, और जीरो भी यहाँ पर क्या चीज़ का काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। तो जब यहाँ पर एलिमेंट का काम करा तो एम्प्टी सेट कहाँ से हुआ, एक तो एलिमेंट इसमें आ गया ना, इसमें भी एक एलिमेंट आ गया, तो इसमें भी एक एलिमेंट आ गया, तो ये जो है क्या है, एम्प्टी सेट है, नहीं है। और ये बताया था कि किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो बताओ ये सिंगलटन सेट है तो फाइव इसका सबसेट है, नहीं है। फाइव इसका, ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, क्यों है, क्योंकि बिकॉज लिखो, बिकॉज फाइव सबसेट ए, फाइव सबसेट ए, और फाइव जो है एक एम्प्टी सेट है। फाइव क्या है, यहाँ पर लिख लो, फाइव एम्प्टी सेट दैट इज क्या, फाइव सबसेट ए इज नॉट करेक्ट। हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो दे दिया था ना, इससे मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब था, और ये सब क्वेश्चन पूछकर कंसेप्ट को क्लियर कर देता है क्वेश्चन। क्योंकि जब इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था वीडियो नंबर 2 में, 2 या 3 में, तो इसको मैंने अच्छे से बता दिया था कि इस प्रकार के अगर बनाएगा तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे होगा तो ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन दे करके और अच्छे से क्लियर कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी जो भी सेट दिए गए हैं उनका क्या हमें लिखना है, सबसेट लिखना है। जो भी क्या दिए गए हैं सेट है उनको हमें क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। अब बताओ सेट, ये जो है सेट, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट है तो अभी मैंने बताया तुरंत कि जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक उप समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, बताया था ना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बताओ इस सेट का भी एक सबसेट होगा, कौन सा, फाइव, और दूसरा खुद ये होगा यानी ए। ठीक, तो इसका कितना सबसेट हुआ, 2। तो सबसेट आप लिखो, सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए बी क्या होगा, 5 एंड ए। इसका कितना सबसेट होगा, 2। यहाँ पर सॉल्यूशन में कितना होगा, सबसेट ऑफ सेट, इसका जो भी नाम है सेट, ये कितना होगा, 5 और सेट ए। ठीक, अब देखो इसका सबसेट, तो इसका भी सबसेट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 एम्प्टी सेट इज एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5। उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए बी होगा ना। अच्छा ये बताओ, एक बताया था पावर सेट, तो लेकिन पावर सेट देखो, पावर सेट में ये डिनोट नहीं करना है, हमें केवल सबसेट निकालना है। तो अगर किसी सेट में अगर एलिमेंट की संख्या पता होगा तो उसका सबसेट निकालने के लिए 2 to the power n कर दोगे। तो बताओ अगर ये सेट एक जो मानकर चलो सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो इसको 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखो 4 सबसेट बना कि नहीं, 1 2 3 4। अगर 1 एलिमेंट है तो 2 के पावर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 के पावर 1 करोगे तो 2, देखो 2 सबसेट बना कि नहीं, 1 2।
ये एक इजी होता है कि अगर किसी सबसेट में सेट में एलिमेंट की संख्या पता होगा तो इस फॉर्मूले में रख दोगे तो तुम्हें सबसेट की संख्या मिल जाएगी, और मतलब गलत होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि अगर एक दो सबसेट कम होता है तो दिमाग लगाकर यूज कर सकते हो कि कौन सा ऐसा सबसेट है जो मैंने अभी लिखा नहीं है। अब देखो इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 3 है। अगर इसमें 3 करोगे तो कितना सबसेट बनेगा, 8 सबसेट बनेगा। कितना सबसेट बनेगा, 8। तो इसका लिखोगे सबसेट, सॉल्यूशन में सबसेट ऑफ सेट ए बी इक्वल टू क्या होगा, 5 B एंड AB। ठीक, अब देखो 1 2 3 कितना 8 बनेगा, कौन कौन सा बनेगा, तो लिखो सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 क्या होगा, एक तो 5 होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1 2 होगा, 1 2, उसके बाद 1 3 होगा, उसके बाद 2 3 हुआ है, नहीं हुआ है, 2 और 3 होगा। देखो 8 सबसेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अभी बताया ना कि इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक और हमें क्या चाहिए, सबसेट चाहिए। तो अभी जब सबसेट बताया था तो बताया था ना कि जो एक सेट होता है अपने आप में एक खुद क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, लिखवाया था, नोट्स में देख लेना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, मतलब एक जो सेट होता है ना खुद अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। तो 1 2 3 ये भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी सबसेट में कंसेप्ट लिखवाया था ना नोट्स में वो यहाँ पे काम करेंगे। ठीक, तो 8 हो गया। अब देखो ये एक 5 है, अब बताओ क्या है, 5। अब 5 किसको शो करता है, इम्पटी सेट को। किसको शो करता है, इम्पटी सेट को। अब ये बताओ इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट, 0 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 0। तो अगर 2 के पावर 0 करोगे तो कितना आएगा, 0। गलत है। अगर किसी भी नंबर के पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि इस सेट का केवल एक ही सबसेट होगा। तो सबसेट ऑफ 5 क्या होगा, बताओ जल्दी, 5। अब और एक नोट सभी बताया कि प्रत्येक जो सेट होता है अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है, अपने आप का एक सबसेट होता है। मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। तो 5 एक इम्पटी सेट है तो खुद अपने आप में एक क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसका मतलब कि 5 सबसेट 5 ऐसे होगा। ठीक, तो आपका इस 4th नंबर क्वेश्चन में केवल एक सबसेट होगा, वो भी 5 होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।